हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं मयंक पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे, फिर मैं सेशन की शुरुआत करूँगा। फटाफट से सारे बच्चे एक बार लाइव हो जाएंगे, देन आई विल स्टार्ट द सेशन। आज आप लोगों को सर्च एंड इंडिसेस में क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपको आज कराने हैं, तो एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएंगे सेशन में, जिससे कि मैं आप लोगों को करा पाऊंगा। एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दो। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है तो एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दो, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, सब कुछ ठीक है क्या। एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दो कि सब कुछ ठीक है, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बता देंगे, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल और नॉट। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके, क्या मेरी आवाज़ सारे बच्चों तक बेहतरीन ढंग से पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो फिर मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। ऑडिबल, ओके ओके। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं मेरे बारे में एक बार बता देना चाहता हूं। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं मैथ्स एडुकेटर हूं। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है। मोर देन 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है। 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं अभी तक मेंटर कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप क्रैक करना चाहते हैं CDS, FCAT और CAPF एग्ज़ाम्स को विद इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको अनअकैडमी पर सारी की सारी क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाती है। जितनी भी आपकी क्लासेस हैं अनअकैडमी पर सारी आपको मिल जाती है। 3042 प्लस कोर्सेज है CDS, FCAT और CAPF की कैटेगरी में। इन सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाता है अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एक बार लेते हैं तो। FCAT, जनरल इंग्लिश, अवेयरनेस, GS मतलब मैथमेटिक्स, CDS, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं फ्री कंटेंट को, तो आप मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आपको मेरी स्पेशल क्लासेस में आने की एंट्री मिल जाएगी। इस कोड को ज़रूर याद रखना, MP सर लाइव, तभी आप स्पेशल क्लासेस में आ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री मतलब जो हमारी क्विजेज़ वगैरह होती हैं इन्हें ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये वाला लिंक डालिए, वहाँ पर टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की PDF और नोटिफिकेशन आपको डेली टू डेली मिलते रहेंगे, तो इन्हें ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं CDS, FCAT और CAPF की कैटेगरी में, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस 14,080 रुपये है, रेफरल कोड MP सर लाइव डालने पर 12,672, 1 साल जिसकी फीस 9,680 है, रेफरल कोड MP सर लाइव डालने पर 8,712। रेफरल कोड याद रखना कैपिटल लेटर्स में, MP सर लाइव। इस रेफरल कोड को डालने पर इंस्टेंटली 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है बेहतरीन ढंग से, तो ज़रूर ज्वाइन करना है। एक हमारा नया बैच अभी शुरू हो चुका है, मिशन IMA क्लासिक बैच है ये CDS सेकंड वाले बच्चों के लिए, तो इस बैच को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो, जहां पर मैं आपको एडवांस मैथ्स पढ़ा रहा हूं। शुरुआत मैंने की है ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के साथ, सारे के सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आपका कवर कराऊंगा। दिव्या मैम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, अर्पित सर आपको अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं और किशन सिंह सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के साथ इस बैच को मैंने शुरू किया है। इस बैच में आप लोग ज़रूर एनरोलमेंट कर लें। 11 अगस्त से ये बैच शुरू हो चुका है, 3 क्लासेज अब तक इस बैच की हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों का CDS 2 CDS सेकंड देने का इस बार मौका है, तो आप इस बार इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। बेहतरीन ढंग से एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर क्लासेस चल रही है, इस बात की गारंटी, जो भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन करेगा डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। सर्च एंड इंडिसेस का आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार इसे सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सा सर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड, एक बार आप लोग मुझे बताओ। सर्च एंड इंडिसेस का आपको मैं वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट। अब आपके सीधे सीधे मैं आप यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगा, तो सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे इन क्वेश्चंस में। ऑप्शन ए का आंसर क्या होगा।
ऑप्शन फर्स्ट का आंसर ए बता रहे हैं, शिवानी ने बताया ए। शिवानी के अलावा कोई बच्चा? चलिए, आपको इनमें से सर्ड बताना। आपको पता है 3 की पावर 4 क्या होता है आपका 81, तो आपको पता है इसे सॉल्व करके मैं 3 लिख सकता हूँ। इस चीज़ को सॉल्व करके मैं 3 लिख सकता हूँ। 32 किसकी पावर 2 की पावर 5 होती है, इसे सॉल्व करके 2 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 6 करते हो तो 729 मिलता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 25 में नहीं निकाल सकता। और जब भी कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर रह जाती है तो वो आपकी सर्ड होती है। कोई वैल्यू जिसे आप अंडर रूट के अंदर से बाहर नहीं निकाल पाओगे, इट इज़ कॉल्ड सर्ड। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर, ये सर्ड होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, रिकॉग्नाइज द रेशनल नंबर। इनमें से रेशनल नंबर आप रिकॉग्नाइज करो। रेशनल नंबर का मतलब होता है बेटा जिसे आप पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हो। जिसे आप पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हो वो आपका रेशनल नंबर होता है। बताइए इसमें से आप किसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए 4th रूट ऑफ 27, इसे मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकता, तो इसे मैं पी वाई क्यू के रूप में भी नहीं लिख सकता। ऐसे ही आपका क्यूब रूट ऑफ 16, इसे भी मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकता, इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ये भी एक आपकी सर्ड है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप 3 की पावर 5 करते हो जो 243 होता है, तो रूट 243 5th रूट ऑफ 243 की वैल्यू 3 होती है, और 3 को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओगे 3/1, तो ये आपका एक रेशनल नंबर है। इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है आपका? ऑप्शन डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 की पावर 0। आप मुझे बताओ किसी भी नंबर की पावर 0 होता है उसे क्या आप उस नंबर को क्या आप 1 लिखते हो? किसी भी नंबर की पावर 0 जिसे आप 1 लिख सकते हो, तो 3 की पावर 0 को 1, और 3 की पावर -1 को 1/3। किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो आप उसे सीधे सीधे डिवाइड में लेके चले जाओ, पावर आपकी प्लस में आ जाएगी। जैसे n की पावर -6 है तो आप डिवाइड में लेके जाओगे तो n की पावर +6 आ जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो डिवाइड में आप जाओगे, 3 की पावर -1 को आप 1/3 लिखोगे बेटा, और 3 की पावर 0 माइनस में आप क्या करोगे? माइनस में 3 की पावर 0 को आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर तो आपका 4/3 आएगा, और नीचे 3 एकम 3 माइनस, तो ये माइनस का 2/3 आएगा। 3 से 3 कटेगा तो क्या 4/-2 आ गया, और इससे इसे काटोगे तो -2 आपका एज अ आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए। -2 ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एकदम से सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक बार आप सॉल्व करो और सारे बच्चे कमेंट में आंसर बताओ, देखता हूं कितने बच्चे यहां पर आंसर कर पा रहे होते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, और अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो आप कमेंट करना शुरू कर दीजिए। ये सारे काम आप करना शुरू करो। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2, आपको आप इधर समझो पहले कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 1/2। लेकिन अगर मैं इस स्क्वायर रूट को दो बार अगर आपका स्क्वायर रूट है उसके अंदर 2 है, तो आप देखो ये जो 2 है ना, ये आपका 2 स्क्वायर रूट के अंदर है। ये जो आपका 2 है ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर है, एक तो इसके अंदर, तो इसकी पावर ये 1/2 हो जाएगा। अब उसके भी स्क्वायर रूट फिर से है, तो क्या ये बाहर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा? आप मुझे बताओ a की पावर m की होल पावर अगर n है तो उसे क्या a की पावर m इंटू n लिखा जाता है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जाता है। इसे a की पावर m इंटू n लिखा जाता है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जाता है, कोई समस्या नहीं है। तो अब आप एक चीज समझो इधर कि आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 1/2 और उसकी भी पावर 1/2 और उसकी भी पावर 1/2, हाँ या ना? मतलब a की पावर m की होल पावर n और उसकी भी पावर p। तो आप इसे क्या लिखोगे? a की पावर m इंटू n इंटू p। से यस और नो, क्या ये चीज़ आप लिख पाओगे? इसे बिल्कुल लिख पाओगे। तो बेटा आप मुझे बताओ इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या 2 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इसे क्या 2 की पावर 1/8 लिखा जा सकता है? ऑप्शन डी लिखा जा सकता है इसे। क्या आप सारे बच्चे मिलके मुझे बोलोगे हाँ सर इसे बिल्कुल लिखा जा सकता है?
तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार मुझे बताओ आप इसे क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 5 को आप क्या करोगे? 30 क्वेश्चंस आपको आज कराऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर मैं अगली क्लास फिर कल शुरू करूंगा, वहां भी आपको ऐसे 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ, इसे आप क्या लिखेंगे? अभी आपको मैंने समझाया है, मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बता सकते हैं। जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए भाई, हाँ इधर समझो, ये जो a है इसकी पावर ये वाली तो 1/2 होगी जो स्क्वायर रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई ये क्यूब रूट अगर है तो क्या पावर 1/3 होगी, और ये अगर फोर्थ रूट है तो क्या पावर 1/4 होगी? जल्दी बताइए हाँ या ना। तो a की पावर 4 या 12 दूनी 24, तो क्या 1/24 आ जाएगी? तो a की पावर 1/24 क्या ऑप्शन ए में है? तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। सारे बच्चों को बात सही समझ आई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो a की पावर 1/24, देखो अगर स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2, अगर क्यूब रूट है तो पावर 1/3, और अगर फोर्थ रूट है तो पावर 1/4, और जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 1/24 मिलेगा? तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व करो और मुझे एक बार बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज इसे सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। जिस भी भाई ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, है ना। ऑप्शन ए आ रहा है शिवानी का, ऑप्शन ए आ रहा है शिवानी का। और कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या? शिवानी का आ रहा है 4। आइए देखिए समझिए। आप मुझे एक चीज बताओ, ये स्क्वायर रूट के अंदर है 0.004096। आप मुझे बताओ 4096 क्या होता है? 4096 क्या होता है, क्या आप जानते हो? जल्दी बताओ क्या आप लोग जानते हो? 4096 होता है 4 की पावर 6। 4 की पावर 6 होता है 4096। शशांक का भी 4 आ रहा है, देख लो आप लोग क्या आएगा। 4 की पावर 6 होता है आपका 4096। अच्छा अब आप एक चीज ये देखो कि अगर ये 4 की पावर 6 है तो आप मुझे बताओ, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 6, उसकी भी पावर क्या है? ये 1/2, और उसकी भी पावर क्या है बेटा? ये 1/3। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 6 इंटू 1/6। 6 से 6 कटेगा 4 की पावर 1। लेकिन अब आप देखो ये 6 4 की पावर 6 था ना, तो 6 के बाद डेसिमल लगना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6 के बाद डेसिमल है तो 0.4 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। 6 के बाद डेसिमल है ना, तो 1 के बाद ये डेसिमल यहाँ पर सीधे सीधे आपके 0.4 का होगा, ना कि 4 होगा। 0.4 वाले बच्चे सारे सही है, लेकिन अगर किसी का 4 आ रहा है तो वो बच्चे गलत है। 0.4 विल बी योर करेक्ट आंसर। एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा। आइए समझते इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मैं अभी देने जा रहा हूँ। शशांक, क्या बात समझ आई है सारे बच्चों को? ये मुझे बताओ सबसे पहले, ये बात समझ आई है या नहीं आई है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको समझ आया है तब तो मैं आगे बढ़ूंगा, और अगर समझ नहीं आया है तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज और नॉट? क्लियर है? अगली बात अगले क्वेश्चन पे ये रहा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, मुझे बताइए क्या होगा आंसर। What will be the correct answer of this particular question? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो 2 की -2 की पावर -2, उसकी भी पावर -2, ये है आपको सॉल्व करना। बताइए क्या होगा आंसर। 16 आ रहा है शिवानी का। आप इसे क्या लिखोगे? -2 की पावर, देखो अगर माइनस का 2 है और उसकी पावर माइनस का 2 है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो -2 की पावर -2 इंटू -2। बताइए हाँ या ना।
बोलो जल्दी बोलो, क्या इसे माइनस के 2 की, तो माइनस के 2 की पावर -2 इंटू -2 का 4 हो जाएगा। तो माइनस के 2 की पावर अगर 4 है तो क्या उसे आप 16 लिख सकते हो। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, लेकिन माइनस और ये ऊपर पावर अगर इवन आई है तो पॉजिटिव में आंसर आता है ना कि नेगेटिव में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 7 16। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करो, बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा फटाफट। देखो जिसने लाइक नहीं किया सेशन को बेटा लाइक जरूर कर दो, लाइक करना बहुत जरूरी है आप सारे बच्चों के लिए। बताइए जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या किसी भी बच्चे का आंसर आया अभी तक? नहीं आया किसी भी बच्चे का आंसर? समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो आपको ये चीज पता है कि 243 की पावर n/5 है। 243 क्या होता है 3 की पावर 5, तो इसे मैं 3 की पावर 5 और उसकी भी पावर n/5 लिख सकता हूँ। ये है आपका 3 की पावर 2n+1। डिवाइड में आ जाओ भाई, इसे आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो और उसकी भी पावर आपकी n है, और यहाँ आपका 3 की पावर n-1 है। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं। आप मुझे एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 से 5 कटेगा, ये क्या 3 टू द रेज n हो जाएगा, ये क्या 3 टू द रेज n हो जाएगा, और ये 3 टू द रेज 2n+1 हो जाएगा। अपॉन में ये आपका 3 टू द रेज 2n हो जाएगा और इंटू 3 टू द रेज n-1 हो जाएगा। आप मुझे बताओ जब भी बेस आपके सेम होते हैं तो पावर क्या ऐड होती है? जब भी भाई बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर n+2n+1 हो जाएगा। और देखो ये नीचे से भी क्या होगा, ये नीचे भी आपका 3 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ये भी ऐड हो जाएगी, तो 2n+n-1। बताइए क्या इतनी बात सारे बच्चों को समझ आई है? आप मुझे एक चीज बताओ, इसे तो मैं 3 की पावर 2n+n 3n+1 लिखूंगा, अपॉन में इसे मैं क्या 2n+n 3n-1 लिखूंगा। और जब भी ये पावर, जब बेस सेम है और डिवाइड में जा रहा है तो पावर माइनस होती है, तो 3n+1 हो जाएगा और -3n+1 हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या समझ आया है? प्लस का 3n माइनस का 3n कट जाएगा, तो 3 की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो क्या ये 9 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है आपका? क्या ये आंसर 9 आएगा, जो कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9? तो ऑप्शन कौन सा है आपका बी। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आई है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी गाइज? क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आई है या नहीं आई है, ये बता दो मुझे। सबको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? पहला इसे करने का बेसिक अप्रोच तो यही रहेगी, लेकिन इसे क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं क्या? तो हाँ भाई शॉर्ट करना मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट करना आप समझो यहाँ पर। इस क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे किया जा सकता है, आप इधर देखो एक बार बेटा। सेशन को शेयर वेयर करो, सेशन को शेयर वेयर जरूर करो। देखो ये 243 है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करने का रहता है मैं भी आपको बताता हूँ। n/5 इंटू 3 की पावर 2n+1 अपॉन में 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना रहता है बेटा, एक चीज समझना इधर। आप n की वैल्यू को 0 डाल दो, सीधे सीधे आप n की वैल्यू को 0 डाल दो और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो अगर मुझे बताओ 0/5 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो ये पूरा आपका 1 आ गया। देखो इसे अगर मैं 0 करूंगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 3 की पावर 1। जल्दी बताओ, ऊपर से आपका सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, तो ऊपर से आपका सिर्फ 3 आया। डिवाइड में आ जाओ भाई, तो डिवाइड में बताओ 9 की पावर 0 करूंगा तो ये 1 आएगा, और 3 की पावर n-1, तो 0 - 1 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 करूंगा तो ये कितना आएगा 3 आएगा। 3 की पावर 1 करूंगा तो ये कितना आएगा आपका
ये कितना मैंने जीरो डाला तो जीरो माइनस वन, तो ये 3 की पावर माइनस का वन आएगा, सॉरी 3 की पावर माइनस का वन, तो ये 3 की पावर वन और ये इंटू 3 की पावर माइनस का वन ऊपर जाके प्लस का वन बन जाएगा, तो ये क्या 3 की पावर 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, और ये सीधे सीधे 9 आंसर आ जाएगा। दूसरा आपको ये चेक करना है, ये तो 9 आंसर आ ही गया, दूसरा आपको ये चेक करना है कि आप n की वैल्यू यहाँ भी जीरो डाल के देखो, तो 3 की पावर जीरो डालने पे कहीं ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहा है, सेम तो नहीं हो रहा है, तो 3 की पावर जीरो कितना होगा 1 होगा, तो ये ऑप्शन सेम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ 9 ऑप्शन है, तो ये आ गया। नींद आ रही है भाई, सो जाओ पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ, इसमें मुझे आप क्या बता रहे हो कि सर नींद आ रही है, आप सो जाओ, अगर आपको नींद आ रही सो जाइए भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए एक बार सॉल्व, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए फटाफट से। बी आ रहा है शिवानी का। देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी ये पावर राइट हैंड साइड होती है वो सारी मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं, और जो भी ये स्क्वायर रूट मतलब जो रूट के अंदर पावर लिखी होती है ये हमेशा डिवाइड में जाती है, आप ऐसे याद कर लो। तो ये 5 की पावर ये 9 हो जाएगा इंटू ये 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 की पावर ये 9 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। या फिर तुम एक काम करो, तुम्हें ये समझ आ रहा है कि ये दोनों नंबर सेम है, ये चीज़ तो तुम्हें दिख रही होगी ना। खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ाते हो, खड़े होकर पढ़ा देंगे भाई, आपकी ये इच्छा पूरी कर देंगे, कल से मैं खड़े होकर पढ़ाऊंगा पुष्पेंद्र, ठीक है। अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है भाई खड़े होकर पढ़ाऊंगा, कोई समस्या नहीं। तो देखो आप ये समझो कि एक बार ये 2 लिखा और एक बार ये 2 लिखा है, दोनों मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 2 बार 2 लिखा उसका स्क्वायर कर सकता हूँ मैं सीधे सीधे, तो यहाँ भी तो इन दोनों नंबर का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, दोनों सेम नंबर है ना, तो एक बार वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर कर दूंगा सीधे सीधे। तो ये 5 की पावर 9 इंटू 4 और डिवाइड में आपका क्या जाएगा 3 इंटू 6, बोलो हाँ या ना, क्या बात समझ आ रही है। तो बस आप इसे सॉल्व करो, तो 3 से ये 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6 है ना, और 3 से ही 3 कट जाएगा, 2 से ही 2 कट जाएगा, तो क्या ये 5 का स्क्वायर हो गया, और उसका भी मुझे स्क्वायर करना है क्योंकि ये 2 नंबर लगातार एक जैसे हैं, हाँ या ना। तो मैं कैसे क्या 5 की पावर 4 बोल सकता हूँ, जो कि ऑप्शन बी है, डायरेक्ट सॉल्व हो गया, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं। हाँ शुभम पांडे बिल्कुल सही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए मुझे क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि 5 की पावर जितनी भी आपकी राइट ऊपर ये पावर लगी है राइट साइड में, आप ऐसे रखो राइट साइड में जितनी पावर होती है सारी मल्टीप्लाई में, 6 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 7, जितनी भी लेफ्ट में पावर है सारी डिवाइड में 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 14। क्लियर है क्या। तो देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देखो 5 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 3 कटेगा, 3 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये 7 कटेगा और 7 से ये 7 कटेगा, तो आपका यहाँ पर रह क्या गया सिर्फ 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर जो कि ऑप्शन ए है, 5 का स्क्वायर जो कि ऑप्शन ए है। क्या क्लियर है सारी बातें सारे बच्चों को, बताओ हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 करिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, एक बार देखो सॉल्व करने की करो कोशिश, जल्दी से आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 करिए सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
बोथ ट्रू। शिवानी बोथ तो ट्रू नहीं है बेटा, समझो। आप मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 625 को अगर आप निकालोगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ 1296 किसकी पावर 4 करने पे 1296 आता है? बोलो किसकी पावर मैं 4 करूं जो कि मुझे 1296 मिल जाए? जल्दी बताओ। तो आपको पता है कि 1296 किसका स्क्वायर होता है? ये 12 की पावर 4 करने पे मिलेगा? बोलो हाँ या ना। बोलो 12 की पावर 4 करने पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताओ मुझे। सॉरी 6 6 36 216 216 6 की पावर 4 6 की पावर 4 करने पे ये मिलेगा मुझे। अच्छा मुझे बताओ 1024 आपका क्या होता है? आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1024 का मतलब है 32। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। क्या ये चीज़ 90 से बड़ी है? 30 20 50 50 और 11 कितना हो जाएगा आपका? 50 और 11 बेटा आपका कितना हो जाएगा? 61। 61 क्या 90 से बड़ा है? नहीं, मतलब पहला तो फॉल्स है। सेकंड पे आ जाओ, आप देखो 729 स्क्वायर रूट ऑफ 729 और उसकी भी पावर 3 है। आप मुझे बताओ 9 का स्क्वायर होता है 9 नहीं सॉरी ये आपका क्या है 729 की पावर 1/2 इंटू 1/3, मतलब ये एक सिक्स रूट है। तो सिक्स रूट ऑफ 729 3 की पावर 6 729 होता है, तो इसे तो मैं 3 लिख सकता हूँ। प्लस ये आप देखो 256, तो आप 256 को देखोगे उसकी पावर एक बार तो 1/2 है ये वाली और 1/4 तो 1/6, तो 2 की पावर 6 करने पे ये आता है। क्या ये 5 के बराबर है? हाँ है। तो सेकंड तो फॉलो कर रहा है, तो ओनली ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ऑप्शन बी होगा सिर्फ, ओनली सेकंड फॉलो। बात समझे हो क्या? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 12 करो। बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। वन होगा। चलो देखो आपको पता है x इंटू वाई की पावर है a माइनस बी, और ये भी एक्स वाई है, तो इसकी पावर ये आपका जुड़ जाएगा प्लस बी माइनस सी। अच्छा ये भी एक्स वाई है, इसकी पावर ऊपर आके माइनस होगा, तो माइनस का ये प्लस का सी। देखो प्लस माइनस खत्म, माइनस प्लस ये खत्म, प्लस माइनस ये खत्म, तो क्या एक्स वाई की पावर जीरो रहेगा, और एक्स वाई की पावर जीरो क्या होता है आपका? वन होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर आप जीरो करोगे तो वो वन आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 13 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 की बात करूं तो आपको बोला है x की पावर a अपॉन x की पावर b और उसकी होल पावर a प्लस बी। तो आप मुझे एक चीज़ ये बताओ कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये जो डिवाइड में पावर b है इसे अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसे x की पावर a माइनस बी लिख सकता हूं, और उसकी होल पावर है आपकी a प्लस बी। तो इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को अगर आप लिखोगे तो क्या आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं सारे बच्चे मिलके? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे मैं क्या x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलर वे में इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये b ऊपर जाएगा तो b माइनस सी बनाएगा, और b प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और सिमिलर वे में ये ऊपर a जाएगा तो c माइनस ए बनाएगा, c माइनस ए सी प्लस ए, तो क्या ये x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। आप मुझे बताओ अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप इसे चेक करने जाओगे बेटा तो आप मुझे बताओ प्लस का माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म और प्लस माइनस खत्म, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ x की पावर 0 बचेगा जो कि 1 के इक्वल आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ मोंटी 1 होगा, बिल्कुल सही है। बताओ क्या बात समझ आई है सारे बच्चों को? इज इट क्लियर और नॉट गाइस, ये बताइए मुझे क्या क्लियर है या नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट, आप मुझे सिर्फ कमेंट करके ये बताइए कि क्या सारे बच्चों को समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करिए। हाँ कल क्लास बीच में ही, कल क्लास 15 मिनट इस वजह से चल पाई थी सुशांत, कल क्लास बीच में स्ट्रीम ऑफ हो गई थी, पता नहीं कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था यूट्यूब की साइड से, यूट्यूब की साइड से कोई ग्लिच हुआ था भाई, इसलिए वो सिर्फ 15 मिनट ही चल पाई। बताइए x की वैल्यू क्या होगी। देखो आप एक चीज समझो इधर कि 4 टू द रेज 4x प्लस 1 है और ये है 1/64। मुझे बताओ ये तो आपका 4 टू द रेज 4x प्लस 1 रहेगा, लेकिन 1/64 को क्या मैं 1/4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। आप मुझे बताओ 4 की पावर 4x प्लस 1 को क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 3 को 4 की पावर माइनस का 3। तो आप मुझे बताओ अगर बेस इक्वल है, मैंने आपको बताया था a की पावर m बराबर अगर a की पावर n है तो यहाँ m बराबर n हो जाता है, m बराबर n हो जाता है। तो क्या 4x प्लस 1 बराबर क्या माइनस का 3 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से 4x को देखोगे तो उधर पलट के जाएगा तो माइनस का, देखो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या माइनस का 1 आएगा। तो x की वैल्यू माइनस का 1 आएगी जो कि ऑप्शन 1 है, माइनस का 1/6 आ रही है। क्या कर रहे हो बेटा तुम लोग, कौन सा दिमाग लगा रहे हो, कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो शिवानी, मुझे बताना एक बार। इसके अलावा जो मैंने कैलकुलेशन आपके सामने की है, इसके अलावा आपने कौन सी नई कैलकुलेशन कर दी, आप मुझे बता दो। देख रहे हो ये सर्च एंड इंडिसेस के साथ होता है, ये बच्चों के साथ जब भी आपके सर्च एंड इंडिसेस से क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली बच्चे इसे गलत करके आते हैं, मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। इसी वजह से ये टॉपिक कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। बात समझ आई है क्या। माइनस का 1 आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करिए, देखिए बताइए क्या होगा आंसर। हाँ शिवानी बिल्कुल। जिस भी भाई ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है और भाई अपने व्हाट्सएप पर शेयर नहीं किया है तो ये 2 काम आप ज़रूर किया करो। ये आपका कभी भी कोई भी चीज़ फ्री नहीं करनी चाहिए। देखो 5 की पावर 5x प्लस 5 है बराबर 1। अच्छा मुझे बताओ 1 को क्या मैं 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो 1 की जगह मैं 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि अगर बेस सेम है तो क्या 5x प्लस 5 बराबर क्या 0 के हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ 5x बराबर माइनस के 5 के होगा तो x बराबर क्या माइनस का 1 आ जाएगा। x की वैल्यू माइनस का 1, दैट्स इट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। जो भी बच्चे इसके अलावा कुछ भी किए हैं सब गलत है, कुछ भी बच्चे ने किसी ने कुछ किया है तो वो सारे गलत हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ बी। बताइए क्या बात समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देखिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार देखो, सॉल्व करो। हाँ भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो आपको पता है ये 2 की पावर x है और उसकी भी होल पावर क्या 1/2 है। अगर मैं इसे 2 की पावर में देखूं तो ये 2 की पावर 8 है। 256 को क्या 2 की पावर 8 लिख सकते हो आप।
256 को क्या आप 2 की पावर 8 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या इसे आप 2 की पावर x बाई 2 बराबर इसे 2 की पावर 8 लिखेंगे? अगर बेस सेम है तो x बाई 2 बराबर अगर 8 है तो x की वैल्यू क्या 16 आ जानी है? x की वैल्यू 16 आ जानी, ऑप्शन बी हो जाना है सही। x की वैल्यू 16 यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाना है। बताइए क्या बात समझ आई है? पक्का बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट 70। ऑप्शन सी भी लिख लीजिए। करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 5/3 ऑप्शन सी बता रहे हैं। देखो आप मुझे एक चीज बताओ कि 125 को क्या मैं 5 का क्यूब और उसकी होल पावर x लिख सकता हूं? यहां पर 3125 को क्या मैं 5 की पावर 5 लिख सकता हूं? आपको पता है 5 की पावर 5 होता है 3125। आप मुझे बताइए क्या ये 5 की पावर 3x इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5 है? अगर ये बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, मतलब 3x बराबर 5 आ जाएगा। तो 5 बराबर क्या, x बराबर क्या 5/3 आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। बताइए हाँ या ना, समझ आ रही हैं बातें आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 18 करिए। थ्री आ रहा है शिवानी का। देखो 27 की पावर 2x माइनस 1 है। सुधांशु का भी 3 आ रहा है। 27 की पावर 2x माइनस 1 है। 27 को क्या मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, और उसकी भी पावर 2x माइनस 1 है। अच्छा 343 की बात करूं तो क्या ये 3 की पावर 5 होता है और उसका भी आपको क्यूब लिखा हुआ है? आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या सारे बच्चे? आप मुझे बताओ ये 3 की पावर 3 2 जा 6 या फिर 3 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 3 की पावर 5 इंटू 3 आप लिख सकते हो। आप मुझे बताओ ये बेस सेम है तो क्या 3 की पावर 2x सॉरी 3 इंटू 2x माइनस 1 क्या 5 इंटू 3 के इक्वल होगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो क्या 2x माइनस 1 बराबर 5 आएगा, तो 2x बराबर 6 आएगा, तो x बराबर क्या आपका सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ऑप्शन ए। बता दीजिए फटाफट से क्या बातें समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 19 करिए सॉल्व, बताइए आंसर। डी आ रहा है मोंटी का, शिवानी का डी आ रहा है -1, सुधांशु का, मोंटी, शशांक, मोस्टली बच्चों का डी आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। समझो आप देखो 3/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर -6, तो आप मुझे बताओ जब ये बेस सेम है तो पावर आपकी -3 रह जाएगी, जुड़ जाएंगी तो पावर -3 रह जाएगी। 3 की पावर 3 और 3 की पावर -6, तो 3 की पावर -3 रह जाएगा सिर्फ, या नहीं रह जाएगा? आप इसे इक्वल किसके कर सकते हो, 3/5 की पावर 2x माइनस 1 के। आप ये बोल सकते हो कि -3 बराबर है 2x माइनस 1 के। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस का 1 बराबर 2x है अगर, तो भाई ये हो जाएगा -2 बराबर 2x, तो x की वैल्यू क्या -1 ही आ जाएगी, ऑप्शन का डी। क्वेश्चन नंबर 20 करिए। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत फास्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को, है ना, बहुत फास्ट हम कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, बेहतरीन भी है, ये चीज़ ज़रूरी भी है। बताइए फास्ट।
30 क्वेश्चन अपने पास, 30 क्वेश्चन का मेला है आज। बताइए बताइए बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखता हूं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। देखिए, आपको बोला 10 की पावर 0.48 बराबर x है और 10 की पावर 0.70 बराबर y है, x की पावर z बराबर y का स्क्वायर है। आप एक चीज समझो कि y को मैं क्या लिख सकता हूं। देखो, आपको लिखना है x की पावर z बराबर y का स्क्वायर। y को तो आप 10 की पावर 70 लिख सकते हो ना, 10 की पावर 0.70 और उसका भी आपने करना है स्क्वायर। और आपको ये चीज़ 1.88 आ रहा है जो कि गलत है। और आप x की पावर z, तो x को तो आपने क्या लिखा 10 की पावर 0.48 और उसकी भी पावर आपने क्या लिखा है z। तो बेटा आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 10 की पावर 0.48 इंटू जेड, और इसे, हाँ शिवानी का बिल्कुल सही है, और इसे आप बराबर लिख सकते हो 10 की पावर इसका 7.0 का अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 1.4। आप मुझे बताओ 0.48 इंटू जेड क्या बराबर 1.4 के होगा, क्योंकि बेस तो सेम है। तो आप मुझे बताओ z की वैल्यू क्या 1.4 अपॉन 0.48 हो जाएगी। इसे डेसिमल हटाओगे तो क्या 140/48 हो जाएगा। आप मुझे एक चीज बताओ कि 140 को अगर मैं 48 से डिवाइड करता हूं, वैल्यू किसके क्लोज होगी ये आपको देखना है सिर्फ। आप यहां पर एक सारे बच्चे एक बार मिलके मुझे बताना कि अगर मैं 48 दूनी करूंगा तो 96 होता है, और 48 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 तिया 24 से 4 कैरी 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144। मुझे यह समझ आ रहा है कि ये 3 से छोटा रहेगा, क्योंकि ये तो 140 है, तो 3 से छोटा मतलब अप्रॉक्स क्या जाएगा 2.9। बोलो हाँ या ना, अप्रॉक्स कितना जाएगा 2.9 जाएगा या नहीं जाएगा। फटाफट से सारे बच्चे बताओ क्या समझ आई है बात, क्लियर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, 30 क्वेश्चन अपने पास आज। हाँ जी, ये सॉल्व करिए 21। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए भाई, 2 की पावर अगर 2x माइनस वाई है तो इसे क्या मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। और ऐसे ही अगर 2 की पावर x प्लस वाई है तो क्या मैं इसे 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। अपन समझ गए कि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, हाँ या ना। ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एक बार माइनस कर दूँ, माइनस, या फिर मैं इन्हें जोड़ दूँ, माइनस मत करो जोड़ो, माइनस करने से फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, जोड़ने से फ़ायदा है। देखो आप मुझे बताओ, प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा, 2x प्लस एक्स 3x बराबर ये 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। और x प्लस वाई बराबर अगर 5 है और x अगर 3 है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है x इंटू वाई, तो आप मुझे बताओ 2 इंटू 3 करने पे क्या आपको 6 ही मिलेगा, ऑप्शन सी। हाँ, मोंटी, शशांक और शिवानी, आप तीनों का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ सुधांशु, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करिए।
17/8 शिवानी का। देखिए 3 की पावर अगर x प्लस वाई है तो आप मुझे बताओ 81 को आप 3 की पावर 4 ही लिखते हो क्या? हाँ जी सर बिल्कुल हम तो लिखते हैं। हाँ वेरी गुड सुधांशु, मोंटी बहुत अच्छे भाई। आप मुझे बताओ अगर मैं 81 को लिखूंगा तो 3 की पावर 4 और उसकी भी पावर x माइनस वाई है और ये 3 है आपका। तो आप मुझे बताओ इसे आप क्या 3 की पावर 4x माइनस 4y लिखोगे और बराबर क्या 3 लिखोगे? जल्दी बताओ क्या बातें समझ आ रही हैं? या फिर आप इसे 4 कॉमन लेके भी लिख सकते हो। 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप मुझे बताओ यहाँ से आप बोलोगे कि x प्लस वाई बराबर हो रहा है 4 और यहाँ से आप बोलोगे कि x माइनस वाई बराबर हो रहा है 1/4। क्या बात सही है एकदम? बिल्कुल सेट है बात। हाँ भाई बिल्कुल सेट है बात। सारे बच्चे एक बार इधर देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 1/4 है आपका, y से y कटेगा तो 2x बराबर आपका कितना होगा 4 प्लस 1/4, जिसे आप लिखोगे 4 चौक 16 17/4। तो अगर 2x की वैल्यू आपकी 17/4 आती है तो x की वैल्यू क्या आपकी 17/8 ही आएगी, 4 दूनी 8। तो जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम सही है आपका। बताइए क्या बात समझ आ रही है? आइए क्वेश्चन नंबर 23 करिए। देखो मेरे सेशन में आपको कोई भी मैं फालतू बातें कभी नहीं करता। टाइम आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम मेरा भी इंपॉर्टेंट है। मेरे सेशन जो भी, चाहे आपके यूट्यूब पर हो, चाहे आपके स्पेशल क्लासेस में हो, या फिर आपके प्लस क्लासेस में हो, मेरे सारे सेशंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और टाइम आपको कम लगेगा, क्योंकि मैं कोई भी फालतू बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस कराता हूँ, है ना। कुछ बच्चे इन चीज़ों में बोर हो सकते हैं कि आप कोई भी हंसा नहीं रहे हो, आप मजाक नहीं कर रहे, तो अपनी आदत में ये सब है नहीं। अगर मुझे कोई भी आपसे बात करनी होती है तो फिर मैं एक सेशन सीधे सीधे लगा लेता हूँ, आस्क मी एनीथिंग, जहाँ पर मैं आपसे बातें करता हूँ, आप मुझसे बातें करते हैं, हम टाइम को ख़राब नहीं करते। इस वजह से मेरे सेशंस में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं हमेशा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बड़ी प्रॉब्लम लग रही हो, बोले सर आप बातें नहीं करते, मज़ा नहीं आ रहा है, तो हो सकता है मज़ा ना भी आए। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। चलिए भाई मैं बताता हूँ। चलिए दोस्त इधर समझिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सेट है एकदम क्वेश्चन। समझिए, देखो p की पावर -1 इंटू क्यू का स्क्वायर, उसकी भी पावर आपका देखो p की पावर -1 q का स्क्वायर है, और नीचे जो p की पावर 3 है ना, वो ऊपर आके -3 बनेगी। देखो सुनो, इंटू p की पावर -3 और इंटू जो q की पावर -2 हो वो आके 2 बनेगा, और इन सब की पावर 1/2 है। पहले मैं इसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। a आपका 1 है, तो आप यहाँ पर देखो कि आपको p की पावर -1 ये और p की पावर -3 ये है, तो क्या ये p की पावर -4 हो गया, और इंटू ये q की पावर, ये q है, q की पावर ये 2 है और ये 2 है, तो 2 और 2 ये 4 हो गया। लेकिन इन सब की पावर अगर मैं 1/2 करूंगा तो ये सारे बच्चे जानते हैं कि p की पावर सिर्फ 2 रह जाएगा, -2 सॉरी, और q की पावर सिर्फ 2 रह जाएगा। अब इसे डिवाइड करना है इस वाली चीज़ से। आप इस वाली चीज़ को यहीं पे डिवाइड करो, जैसे मैंने इसे तो लिख के बता दिया, लेकिन अब एग्जाम में कैसे करना होता है इसे, तो सर इसे बिना लिख के बताइए। बिना लिख के देखो, ये 6 है और ये -2 ऊपर आएगा, +2 बनेगा, तो पावर 8 हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो पावर सिर्फ और सिर्फ 4 रह जाएगी। p की पावर क्या रह जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 4 रह जाएगी। मैं देखो आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, p की पावर 4 रह जाएगी। देखो ये 3 है, ऊपर आएगा -3 बनेगा, -3 -6 2 से डिवाइड होगा, तो आपका कितना रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ -3 -6। अगर आप डिवाइड किससे करोगे? 2 से, तो -3 रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये तो p की पावर 4 हो जाएगा और इंटू ये q की पावर -3 हो जाएगा। बेटा इन चीज़ों को जब आप ऊपर ट्रांसफर करोगे तो p की पावर -2 ये है
और प्लस का 4 ये है, माइनस का 4 वो भी ऊपर जाके हो जाएगा, तो क्या है माइनस का 6 बचेगा। और ये आपका q की पावर कितना है, माइनस का 3 ये है और 2 ये है, ऊपर जाएगा तो ये क्या 5 हो जाएगा, q की पावर 5 हो जाएगा। ये p की पावर माइनस का 6 और ये p की पावर, ये सब बराबर किसके, p की पावर a और q की पावर b के। तो मुझे पता चल गया कि a की वैल्यू माइनस का 6 और b की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे फाइंड करना है a प्लस बी की वैल्यू को, तो आप मुझे बताओ माइनस का 6 प्लस का 6 क्या 0 आ जाएगा आंसर, तो आंसर माइनस का 1। कहाँ पे कुछ मैंने गलत कर दिया क्या, कोई चीज़ अगर मैंने गलत की है तो आप लोग, हाँ ये 5 है, b की वैल्यू 5 है, तो माइनस का 6 प्लस का 5, सॉरी b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू कितनी है दोस्त 5, तो माइनस का 6 प्लस का 5 यू विल गेट माइनस का 1 और माइनस का 1 जो कि ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सिर्फ दिखने में आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको अगर सारी बेसिक बातें आती हैं तो क्वेश्चन को आप विद इन टाइम सॉल्व कर लोगे। क्या बात समझ आई है, जल्दी बताइए क्या बात समझ आई है। आप लोगों को हाँ और ना में आंसर करना पड़ेगा, अगर बात समझ आई है तो हाँ, नहीं आई है तो ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 एक बार सॉल्व करो। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24। 34 सुधांशु शेखर दास का, सुधांशु शेखर दास का आ रहा है 34। देखिए समझिए, आप मुझे एक चीज बताओ, मैं अगर 2 + 2 + 2 लिख रहा हूं 3 बार, तो आप इसे 3 × 2 लिख सकते हो। मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूं, मैंने 8 + 8 + 8 + 8 4 बार लिखा, तो आप इसे 4 × 8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। आप मुझे बताओ 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, तो इसे मैं 3 × 3 की पावर 33 लिख सकता हूँ क्या। ऐसे ही ये आपका क्या है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 33, 2 की पावर 33, तो इसे मैं क्या मल्टीप्लाई 2 × 2 की पावर 33 लिख सकता हूँ, और बराबर आपका क्या ये 6 की पावर x है। बताइए किसी भी भाई को कोई भी समस्या हो यहाँ तक तो बोलिए। आप मुझे बताओ ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 33 है, तो ये 3 की पावर 34 बनेगा सीधे सीधे, और ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 33 है, तो 2 की पावर 34 बनेगा, क्योंकि बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है, और ये 6 की पावर x। आप मुझे बताओ a की पावर m इंटू बी की पावर m अगर है, तो इसे क्या मैं a इंटू बी की पावर m लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लास्ट क्लास में ही समझा चुका हूँ। तो इसे मैं 3 × 2 6 की पावर 34 लिख सकता हूँ सीधे सीधे, और बराबर ये 6 की पावर x है। मुझसे अगर x की वैल्यू पूछी गई है तो क्या वो 34 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। बताइए मोंटी, शिवानी, सारे बच्चों को ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 करिए, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व इट। देखिए समझिए, देखो आपको ये बोला है कि जो 3 की पावर x है ना, वो आपका बड़ा है 9 की पावर y से, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर x बड़ा है किससे, ये 3 की पावर 2y से। कैसे, मैं 9 को क्या 3 का स्क्वायर और उसकी पावर y लिख सकता हूँ, तो इसे 2y लिख दूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो x है ना वो 2y से ग्रेटर है। बहुत बेहतरीन बात है।
ऐसे ही आप समझो ये जो 2 की पावर y है बेटा, ये क्या बड़ा है 4 की पावर z से, तो क्या 2 की पावर y ग्रेटर होगा 2 की पावर 2z से? शशांक पाठक का आंसर आ रहा है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ y इज ग्रेटर देन 2z? आप मुझे एक चीज बताओ, खुद बताना सारे बच्चे सोच के, कि अगर x y के दोगुने से बड़ा है, अगर x y के दोगुने से बड़ा है तो x डेफिनेटली y से तो बड़ा होगा ही होगा। जब उसके दो गुने से बड़ा है तो y से तो बड़ा होगा, और y बड़ा है z के दो गुने से, तो y तो फिर z से बड़ा होगा ही होगा। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन जहां भी मिल रहा है वो सही है, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, जो कि आपको कहां मिल रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में मिल रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है। हाँ ए लग रहा है, बिल्कुल ए सही है। बताइए क्या बात समझ आई है? सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बोल दिया करो अगर समझ आया करे तो। चलिए नेक्स्ट 26। बताइए what will be the correct answer of this particular question? देखिए x की पावर अगर x की पावर x रूट x आ रहा है और ये बराबर है आपका x रूट x की पावर x के, तो क्या दोस्त आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये तो आपका x की पावर x रूट x रखो, लेकिन इसे क्या आप x इंटू एक्स की पावर हाफ की पावर x लिख सकते हो? जल्दी बताओ। बोलो। तो इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो x की पावर x इंटू रूट एक्स बराबर ये x की पावर 3/2 और ये आपका x हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिखोगे x की पावर x रूट x बराबर x की पावर 3x/2। x और x बेस सेम है, तो x रूट x को क्या मैं 3x/2 लिख सकता हूँ, और x से फिर x कटेगा, तो रूट x की वैल्यू अगर 3/2 है बेटा, तो x की वैल्यू क्या 9/4 हो जाएगी? ऑप्शन सी। ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। गलत कर बैठे हो बेटा, 9/4 होगा, 4/9 नहीं होगा। सुधांशु, शिवानी, 4/9 नहीं होगा बेटा, 9/4 होगा। बताइए आप समझे हो या नहीं समझो? अरे बोलो तो सही, समझ गए? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 को बताइए मुझे। देखो मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पर बताऊँ, कुछ बच्चे शायद पैटर्न को रिकॉग्नाइज ना कर पाएँ। 2 से ये 2 बार कट रहा है, 3 से ये 2 बार कट रहा है, 4 से ये 2 बार कैंसिल, 5 से ये 2 बार कैंसिल, ऐसे 31 से पहले यहाँ पर आपका कितना होगा? 62 होगा, वो आपका 2 बार कैंसिल। तो आप मुझे बताओ यहाँ से आपको 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और ऐसे करते करते आपको मिला लास्ट में क्या? 1/64, और ये बराबर 1/2x के। आप बेटा सारे बच्चे मुझे दिमाग लगा के बताओ कि 1/2 कितने बार आया होगा? तो मैं तो ये लिखता हूँ कि 1/2 30 बार आया होगा, इंटू ये 64 रहा होगा, बराबर 1/2 की पावर x। अब ये जो 1/2 है ये 30 टाइम्स क्यों आया है सर? ये आपने कैसे पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया कि 30 टाइम्स आया है? तो इस वजह से आया है। इधर देखो एक बार कि मेरे भाई आप देखो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सारी वैल्यूज एक पीछे वाली वैल्यू को काटेंगी, तो ये जो 30/62 होगा ये भी यहाँ कटेगा, लेकिन ये 31 के नीचे तो 64 ये तो कटेगा नहीं, मतलब ये 1/2 कितने बार आएगा? सिर्फ और सिर्फ 30 बार आएगा। बाकी ये 31/64 में तो 1/64 बचेगा ही बचेगा। तो अगर 1/2 अगर 30 बार आ रहा है तो उसे 2 की पावर 30 लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो ये देखो 2 की पावर 30, ये 2 की, अब 64 को आप क्या लिखते हो? 2 की पावर 6।
तो 2 की पावर 1/2 की पावर 36 हो गई और बराबर 1/2 की पावर x है, तो x बराबर क्या 36 के ही जाएगा। हाँ सर बिल्कुल जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बता दीजिए क्या समझ आई है बात? बिल्कुल समझ आई होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जितना मैंने आज पढ़ाया है इस पर ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इन्हें आप एक बार करना, समझना। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर कल मैं आपको फिर से मिलूंगा सेम टाइम पर, सेम चैनल पर और सेम टॉपिक के साथ। तो फिर ये क्वेश्चन फिर मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है भाई। ये 3 क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा कल। आज के लिए मैं रखूंगा इतना ही। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, वहां पर मेरा प्लस कोर्स चल रहा है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,080 रुपए का है, 12,672 रह जाएगा 10% के डिस्काउंट के साथ अगर लेते हो। MP सर लाइव रेफरल कोड लगाना होगा। रेफरल कोड इज व्हाट? MP सर लाइव। इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। 1 साल का अगर आपको लेना है, ये 9,680 का रेफरल कोड MP सर लाइव लगाते ही 8,712 आप 6 महीने 3 महीने ले सकते हो। आपको रेफरल कोड MP सर लाइव लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ बिल्कुल सारी क्लासेस लेंगे। मैं अलजेब्रा 2020 में लिया मोंटी, मैं 2021 में भी लूँगा, हमेशा लूँगा अलजेब्रा, सारी क्लासेस में लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बेटा, और मेरी वीडियो को शेयर भी आप लोग किया करो। शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। और ऑफलाइन में जब वीडियो हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। और अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करना। आपका कोई दोस्त भी कोई भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने जा रहा है, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करिए। चलिए फिर अब हम कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।